एक प्रोग्राम था। आप एक कल्पना कीजिए, एक प्रोग्राम है, एक बड़ा भवन है जिसके अंदर वो कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें गजब की भीड़ है, भारी भरकम भीड़ है, इधर उधर लोग ही लोग हैं। उस भीड़ में एक नौजवान लड़का और एक नौजवान लड़की भी आए हुए हैं, ठीक है। अब उस भारी भरकम भीड़ में उन दोनों की नजरें मिलती हैं, लड़के की और लड़का की, ठीक है। उन दोनों की जैसे ही नजरें मिली तो लड़के ने कहा, मतलब लड़के ने अपने प्रेम का इजहार किया लड़की से कि कहत, यानी कि लड़के ने कहा कि मतलब अपने प्रेम का इजहार किया कहत। उधर से जवाब आया नटत, लड़की ने ना कर दिया, ना भाई नटत। रिंजत, लड़का रिंज गया, क्योंकि लड़के ने, लड़के के लिए लड़की की हाँ लड़के के लिए ना होती है, जबकि लड़की की ना लड़के के लिए हाँ होती है। ऐसा बिहारी जी का मानना है, मेरा मानना नहीं है, और ना ही मेरा ऐसा कोई प्रत्यक्ष अनुभव रहा है, ठीक है। लेकिन बिहारी जी ऐसा मानते हैं कि लड़की ने यदि ना किया है इसका मतलब हाँ होता है, और उस लड़के ने हाँ समझा। देखो, कहते लड़के ने अपने प्यार का इजहार किया, नटत लड़की ने मना कर दिया कि ना भाई ना, मुझे मेरा काम करने दो, ठीक है। लड़का रिंझत, लड़का रिंझ गया लड़की पे, मतलब फिदा हो गया, ठीक है। खींचत, लड़की ने देखा यार मेरे मना करने के बावजूद भी ये रिंझ रहा है, फिदा हो रहा है, तो लड़की खींच गई कि यार कैसा आदमी है। और उस जो अभी देखो ये नजरों से बातें हो रही हैं, केवल नजरें मिली हैं, नजरों ही नजरों में बात हो रही है। लड़की खींच गई, खींचत का मतलब लड़की खींच गई और उसकी तरफ से नजरें चुरा ली उसने। अब लड़के को नहीं देख रही लड़की, लेकिन खींचत। मिलत, फिर लड़की ने काफी देर बाद में सोचा, मतलब कुछ एक सेकंड ही गुजरे होंगे, फिर उसने देखा कि देखिए अभी भी देख रहा है क्या, तो लड़की ऐसे थी, फिर ऐसे देखा, हाँ देख रहा है, फिर वापस गर्दन घुमा ली, फिर थोड़ी देर बाद फिर देखा कि देखा अभी भी देख रहा है क्या, फिर देखा लड़का तो एकटक देख रहा था, बिना पलक झपके देख रहा था, लेकिन लड़की देखे और फिर घूम जाए, देखे फिर घूम जाए, है ना। तो देखो मिलत, यानी कि फिर लड़की ने जब बार बार उसको देखा तो लड़का एकटक देख रहा था, तो लड़की भी फिर उसको लगातार देखने लगी, ठीक है। मिलत, है ना। फिर खिलत, जब लड़की लगातार देखने लगी तो लड़का उसको देख के हंस गया और लड़की भी हंस गई। मिलत खिलत, खिलत मतलब दोनों हंस गए, आंखें मिलाई और फिर दोनों हंस गए, मिलत खिलत लजियात। और जब लगातार हंसे तो लड़की को शर्म आई और अपनी गर्दन झुका के और शर्माने लगी। लजियात मतलब शर्मा, शर्मा गई, ठीक है। और इस प्रकार से भरे भवन में करतु हैं, इस प्रकार उस भरे भवन में जिसमें एकदम खचाखच आदमियां भरे लोग लुगाई भरे हुए थे, भरे भवन में करतु है नैनो ही सब बात, मतलब आंखों ही आंखों में इतनी सारी बातें वो करते हैं। और किस प्रकार से अपनी जो लव स्टोरी है उसको प्रारंभ करते हैं। तो ये कहानी इस प्रकार से बिहारी जी ने जो बिहारी सतसई है उसमें लिखा है ना। आप समझ गए होंगे, कहत नटत रींजत खींजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करतु हैं नैनन ही सो बात। ऐसा दोहा बिहारी जी ने लिखा, ठीक है। तो इससे आगे की कहानी मैंने अपने शब्दों में पिरोई है, आपको अच्छी लगेगी। मैं आपको गजल के रूप में सुनाना चाहूंगा। जब वो कार्यक्रम खत्म हुआ, वो लड़की अपने घर गई, लड़का अपने घर गया, तो फिर लड़का उस लड़की के बारे में सोच रहा है। यहां से प्रारंभ होती है मेरी गजल। अब आप सुने, लड़का उसके बारे में सोच रहा है। लड़का कह रहा है कि आजकल दिखते हैं अपने सपने में, मतलब वो लड़की सपने में दिख रही है ना। अपने शब्द उस लड़की के लिए आया है ना। आजकल दिखते हैं अपने सपने में, हम करते हैं साकार सपने सपने में। लड़का सोच रहा है कि आजकल दिखते हैं अपने सपने में, हम करते हैं साकार सपने सपने में। और इससे आगे क्या कहता है देखो, एक ही तो सपना था बस उसे निहारते रहें। लड़का सोच रहा है कि बस एक ही तो सपना था, बस उसे निहारते रहें, उसे निहारते हैं सपने में। आगे क्या कह रहा है, पता नहीं क्यों
आजकल वो हमसे मिलने तो नहीं आते, पता नहीं क्यों। आजकल वो हमसे मिलने तो नहीं आते, पर हम उन्हें देख ही लेते हैं सपने में, है ना। और आगे क्या सोचता है, कौन कहता है हम आपसे मिलने नहीं आ सकते। लड़का कह रहा है ना लड़की से, कि कौन कहता है कि हम आपसे मिलने नहीं आ सकते, आप इजाजत तो दो, मैं भी आऊं आपके सपने में।